इस ट्यूटोरियल में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्यूबॉइड और क्यूब इनका सरफेस एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूबॉइड होता क्या है। देखो, कोई भी एक ऐसी शेप, बॉक्स जैसी शेप, ठीक है, चाहे ये हो, चाहे आप इसको ले लो, चाहे आप इसको ले लो, तो ये सारी शेप्स जो हैं ये क्या हैं, क्यूबॉइड। ठीक है, और अगर क्यूबॉइड में सारी साइड्स आपस में बराबर हों तो वो क्यूब हो जाता है। तो क्यूब भी एक क्यूबॉइड है। ठीक है, हर क्यूब एक क्यूबॉइड है, लेकिन हर क्यूबॉइड क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड में ज़रूरी नहीं है कि सारी साइड सेम हो। अगर सारी साइड सेम होगी तो हम उसको क्यूब बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड लेते हैं। मान लो इसकी लेंथ है L, ब्रेड्थ है इसकी से B और हाइट है H। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका सरफेस एरिया क्या है। अब सरफेस एरिया का मतलब क्या है? सरफेस एरिया का मतलब ये है कि इसकी जैसे ये 6 साइड्स हैं, ये पहली साइड, ठीक है, ये दूसरी साइड, ये तीसरी, और अब एक साइड इस 1 के बिल्कुल ऑपोजिट पीछे वाली साइड है, एक 2 के बिल्कुल ऑपोजिट इधर को है, और एक 3 के बिल्कुल नीचे बॉटम पे है। ठीक है, तो टोटल कितनी साइड्स हैं? 6। अब हमें ये जो जैसे ये वाली साइड है, इसका अगर मैं ये देखूं कि ये जो कितना पोर्शन कवर करता है, इसका एरिया कितना है, इस पोर्शन का, इस पोर्शन का एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसी तरह बाकी 3 साइड्स का एरिया कितना है, उन सबको अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैंने जो लिंक दिया है उसको देख लेना। ठीक है, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, अब 6 साइड्स हैं मेरी, तो मुझे 6 की 6 का सरफेस एरिया निकालना है। अब हम ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है, तो ये इसकी टॉप साइड हो गई, और बिल्कुल नीचे ये मेरे पास इसकी बॉटम साइड होगी। ठीक है, ये मैंने पहले ही काट रखा है एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो यानी कि इसकी जो टॉप साइड और बॉटम साइड है, ये दोनों बिल्कुल एक बराबर एरिया होगा इनका। ठीक है, इसी तरह ये जो साइड है, ये वाली साइड, लंबी वाली साइड, इसके ऑपोजिट बिल्कुल एक और लंबी वाली साइड होगी, तो ये दोनों का भी एरिया बिल्कुल बराबर होगा। इसी तरह ये जो ग्रीन वाली साइड है, जहाँ मैंने ग्रीन टिक लगा रखा है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट इधर एक साइड है, तो इन दोनों का भी एरिया सेम होगा। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ ये साइड और ये साइड, इन तीनों का एरिया निकाल लूँ और उसका डबल कर दूँ तो मुझे ओवरऑल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ये क्यूबॉइड अंदर से खाली है, तो जितना सरफेस एरिया इसका बाहर है उतना ही अंदर भी है, लेकिन मैं अभी सिर्फ बाहर के सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसको अब आप समझ लो कि ये बाहर वाली साइड्स हैं और इनको मैंने कलर करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। अब देखो, ये जो मेरा एरिया ऑफ पार्ट 1 है, एरिया ऑफ सेक्शन 1, ये जो सेक्शन 1 बिल्कुल सामने वाली साइड मेरी ये रेड वाली साइड थी, राइट। अगर मैं इसको दोबारा से बंद करके दिखाऊं तो ये टॉप साइड जो है ये तो ये वाली थी। ठीक है, और तो ये जो रेड वाली साइड्स हैं ये 1 और इसके पिछले वाली साइड होगी। अब रेड साइड में ये वाली लेंथ कितनी है? ये L के बराबर होगी। ठीक है, ये L हो गई, तो इसका एरिया कितना हो गया? L इंटू, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो दिस साइड इंटू दिस साइड होगी। लेकिन ये साइड क्या है? अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करो तो ये एक्चुअली इसकी हाइट है, राइट, ये हाइट है, तो L इंटू एच हो गई, तो यानी कि LH। तो एरिया ऑफ सेक्शन 1 मेरे पास आ गया। अब मैं लेता हूँ एरिया ऑफ पार्ट 2। अब पार्ट 2 मैंने किसको लिया? ये साइड वाले को, ये साइड वाला। तो इस साइड वाले में ये साइड और ये साइड, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो इसका एरिया आ जाएगा। अब ये साइड कितनी है? ये साइड क्या है? ये है ब्रेड्थ। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देखो तो ये इसकी ब्रेड्थ थी, तो ये हो गई दिस इज इक्वल टू B इंटू, ये साइड क्या है? इसको जब फोल्ड करते हो तो ये वापस इसकी हाइट बनती है, राइट, इंटू H, तो ये हो गया B इंटू H। अब हम ढूंढ लेते हैं कि एरिया ऑफ पार्ट 3 क्या है। पार्ट 3 बिल्कुल टॉप वाला पार्ट था। टॉप वाला पार्ट कौन सा है? ये टॉप वाला पार्ट है, ये यानी कि ये ब्लैक वाला पार्ट, या ये वाला ले लो या ये ले लो, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो ये L इंटू दिस साइड, और ये क्या थी मेरी? ब्रेड्थ, राइट। तो ये कितना हो गया? L इंटू B, यानी कि LB। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वो कितना हो गया मेरा?
2 टाइम्स दिस LH। क्यों? क्योंकि 1 के पीछे भी, जैसे ये रेड है तो रेड एक और भी पोर्शन है तो 2 बार है ये पोर्शन, प्लस 2 टाइम्स BH क्योंकि ये भी 2 पोर्शंस हैं, प्लस 2 टाइम्स L इंटू B क्योंकि ऐसे भी मेरे पास 2 पोर्शंस हैं। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 कॉमन निकाल लो, अंदर आ गया LH प्लस BH प्लस LB इज़ द आंसर। यानी कि बेसिकली है क्या, इस साइड को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उन सबको ऐड कर लो और उसको डबल कर दो। तो दैट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करते हैं क्यूब की। अब क्यूब में अगर ये L है तो ये भी L है और ये भी L है क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो गया, देखो क्यूब है तो क्यूबॉइड ही, तो इसी का फॉर्मूला, इसी के फॉर्मूले को मैं यूज़ करके उसमें अगर L डाल दूँ, ये है कितना, 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB। ठीक है, तो 2 इंटू H भी L के बराबर, B भी L के बराबर, तो ये हो गया L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो यानी कि 2 इंटू 3L स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 6L स्क्वायर इज़ द आंसर। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया कि क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। जस्ट इन केस आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है कि सरफेस एरिया क्या होता है, तो मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ, जो लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया था उसको ज़रूर देख लेना। उसके बाद ये फॉर्मूला ड्राइव करना आपको बहुत बहुत ईजी लगेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।